आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है वॉशिंगटन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास दौरा चल रहा है। और सबसे खास पल वो रहा जब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे आमने सामने मुलाकात हुई। कई खास बातों को लेकर चर्चा हुई है। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। यूएनजीए में दिखी है पाकिस्तान की बौखलाहट, क्योंकि मुलाकात जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हुई, लेकिन उससे जल गए हैं पाकिस्तान और चीन। यूएनजीए में पाकिस्तान की बौखलाहट एक बार फिर से सामने आई, जिसमें कश्मीर के मुद्दे पर इमरान खान ने एक बार फिर से बयान दिया। साथ ही साथ कश्मीर में भारत ने जबरन कब्जा किया, इस तरह का बयान भी इमरान खान की तरफ से दिया गया। इमरान खान को हिंदुस्तान ने साथ के साथ जवाब भी दिया और कहा है कि झूठ फैला रहा है, आतंक का पनाहगार, आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया जाता है, आतंकवाद को पाला जाता है, आतंक का गढ़ है पाकिस्तान। और ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दी जब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हुई है तो बात आतंकवाद पर भी हुई है, बात आतंकवाद की रोकथाम पर भी हुई है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान बौखला गए हैं। चीन और पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आना लाजमी सी बात भी थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ से सामने आया भी, और पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर। इसी बीच अमेरिका से जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सक्रियता ठीक नहीं है, जो कि हमने लगातार देखी है पिछले दिनों। आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए अफगान की धरती। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उससे कोई अनजान नहीं है, उससे कोई बेपरवाह नहीं है। पूरी दुनिया को फिक्र अफगानिस्तान की है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अमेरिका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात हुई, तो पाकिस्तान को यह सीधा संदेश दिया गया कि आतंकवादी संगठनों को रोकना होगा, उनकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान को कड़े कदम उठाने होंगे। और अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान की सक्रियता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और न ही आतंक के लिए अफगान की धरती का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे पहले भी इस तरह का बयान अमेरिका की तरफ से सामने आया था, और यूएनएससी में भी इस बात को रखा गया था कि अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के लिए कतई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद पाकिस्तान को यह सीधा और कड़ा संदेश भी दे दिया गया है। आगे बढ़ते हुए कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कितनी खासी मुलाकात रही है और कैसे पाकिस्तान और चीन की निगाह इस मुलाकात पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत काफी गर्मजोशी के साथ जो बाइडेन ने किया, और काफी गर्मजोशी से उनसे मुलाकात की। साथ ही साथ इमरान खान और शी जिनपिंग की नजर इस मुलाकात पर बनी हुई है। पूरी दुनिया की निगाह वॉशिंगटन पर, और इस मुलाकात पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद किस तरीके से दुनिया के सामने बढ़ा और भारत कैसे विकास और शक्ति का नया पर्याय बन गया है, या पूरी दुनिया जानती भी है, समझती भी है। अमेरिका में जब नमो नमो के नारे लगे, जब अमेरिका की धरती पर भारत माता की जय के नारे लगाने के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, वो तस्वीरें भी देखने वाली थी। कह सकते हैं कि वॉशिंगटन में भारत का जलवा बरकरार रहा और दिखाई दिया अलग अलग वक्त पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां पहुंचे, उनके स्वागत की जो तैयारियां थी, स्वागत की तैयारियां किस तरीके से जो भारतीय मूल के लोग थे उनके जरिए की गई थी, वो तस्वीरें अपने आप में काबिले तारीफ थी। जब बारिश हो रही थी उसके बावजूद भी वहां भारतीय मूल के लोग पहुंचे हुए थे, और भारत माता की जय के नारे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। और ये स्वागत का सिलसिला यही थमा नहीं। फिर जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात हुई, वहां गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात और स्वागत हुआ। और कल जिसका सभी को इंतजार था, भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाह इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काफी ज्यादा गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कई बार तो चुटेले अंदाज में भी नजर आए, हल्का फुल्का मजाक भी दोनों के बीच में बातचीत के दौरान कई बार हुआ। इस पर बात करेंगे कि मुलाकात तो हुई है, सीधा सीधा संदेश क्या पाकिस्तान और चीन के लिए जाता है, और इस मुलाकात के मायने और मतलब क्या निकाले जाएं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब्बार चौधरी हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी पत्रकार। सुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, अमेरिका से सीधा लाइव हमारे साथ हैं। कैलिफोर्निया से नेहा पंत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुरेंद्र कुमार जी, आप ही से मेरा सवाल, इससे सीधा और साफ संदेश तो पाकिस्तान के लिए कुछ हो नहीं सकता जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के जरिए दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री की और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात को केवल जो है पाकिस्तान के प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान मुद्दा है, पाकिस्तान टेररिज्म में भागी आज से नहीं, जॉर्ज बुश जमाने से पता।
जॉर्ज बुश साहब ने जनरल मुशर्रफ को कहा था आप नहीं हमारे साथ आएंगे तो हम आपको स्टोरेज भेजे बॉम्ब करें, तो वो तो कहते हैं क्लिंटन साहब ने कहा, हर प्रेसिडेंट ने उनको कहा, पर ये एक्शन क्या है? पाकिस्तान सपोर्ट कर टेररिस्ट को। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क्या किया? अपने चाहने वाले लोग उठा दिए। आज अफगानिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें 33 मिनिस्टर में से 13-14 मिनिस्टर जो है वांटेड टेररिस्ट हैं। अमेरिका FBI में मिस्टर हकनी के ऊपर, सराज हकनी को $10 बिलियन का इनाम रखा हुआ है, उनके चाचा को 5 मिलियन। तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म से सबको पता है। अभी मैसेज ठीक है, देखिए अमेरिका के हर प्रेसिडेंट ने कंडेम किया है, पर एक्शन क्या है? हाँ। एक्शन होना चाहिए। बात तो हर प्रेसिडेंट ने, क्लिंटन से लेके जॉर्ज बुश, जॉर्ज क्लिंटन, ओबामा, ट्रंप, सबने, उसके बावजूद पाकिस्तान की जरूरत थी अमेरिका को, पाकिस्तान की जरूरत थी तालिबान से बात करनी। दोहा में सारी बातचीत पाकिस्तान ने कराई। पाकिस्तान ने उनको हेल्प किया कि आप जो अफगानिस्तान निकले। तो पाकिस्तान के साथ बात करना एक बात है, पाकिस्तान धमकी देना एक बात है, पाकिस्तान को भी अलग थलग कर देना मैं नहीं समझता अमेरिका जो है कर पा। अभी पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ उसको देखते हुए हमें ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए कोई कॉन्क्रीट एक्शन ग्राउंड में होगा। या ठीक है, भाषण में अच्छा लगता है। चीन के साथ भी सबको पता है, चीन की असर में, चीन की एग्रेसिव सबको मालूम है। हम देख रहे हैं वो साउथ चाइना सी में क्या कर रहे हैं। पर एक साथ वो भी है कि उनके आप हालात को देखिए, आसियान कंट्रीज को देखिए, क्वाड कंट्री देखिए, उनका चीन के साथ क्या ट्रेड है। अमेरिका के चीन के रिश्ते आपका टेंस है। अमेरिका चीन का पिछले साल भी $600 बिलियन का ट्रेड है। जबकि आप उनको कहिए ह्यूमन राइट्स है, शेंजांग में कहिए, तिब्बत में कहिए, हांगकांग पे, सब उसके बावजूद बात में और एक्शन में बहुत फर्क होता है। सारी आसियान कंट्री, ईच एंड एवरी आसियान कंट्री के साथ चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। क्वाड में देखिए जापान का 25% एक्सपोर्ट जो है चाइना को जाता है। आप जो ऑस्ट्रेलिया को देखिए, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑस्ट्रेलियन वाइन से चाइना। तो चाइना के साथ जो है ये भाषणबाजी बहुत अच्छी चीज, पर एक्शन कितना हुआ कॉन्क्रीट मैं नहीं समझता। मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ी बातें बोल तो दी गई, लेकिन एक्शन के तौर पर सामने क्या आएगा? नेहा, अफगानिस्तान का भी अनुमान लगाया जा रहा था कि जिक्र होगा और दोहराया भी गया कि अफगान की धरती को आतंक के लिए इस्तेमाल न किया जाए। पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है अफगानिस्तान में तालिबान का साथ देने के तौर पर, वो भी किसी से छिपा नहीं। जी बिल्कुल, ये तो ओपन सीक्रेट है। मैं तो ये कहूंगी सीक्रेट भी नहीं है, इसे सीक्रेट कहना भी मतलब अपने आप में एक मजाक है। तो देखिए ऐसा है कि ये साफ है कि ये जो तालिबान रिजीम है इसको सपोर्ट पाकिस्तान का है। इसमें उन्होंने खुद इस बात को ओपनली एक्सेप्ट किया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक फ्रंट अगेन चाइना खुल रहा है, क्योंकि चाइना खुद डरा हुआ है। आप देखिए ना, ये जो पूरी दुनिया है ना, ये मैं तो कहूंगी जो तालिबान की सो कॉल्ड ये लोग इस्लामिक रिजीम अपनी कायम करना चाहते हैं, ये सब एक फार्स है। ये बहुत ही बड़ा धोखा है। क्योंकि आप चाइना में देखिए ना, वीगर के साथ खुलकर इतना कुछ हुआ है, वीगर मुस्लिम्स के साथ क्या क्या उनके साथ अट्रॉसिटीज नहीं हुई है। तो ये लोग जो अपने आप को इस्लाम का मसीहा बताते हैं, ये सबसे बड़े फ्रॉड हैं। ये कुछ नहीं है, ये वॉरलॉर्ड्स हैं जिनकी इकोनॉमी लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट और इस पर चलती है। अब ये तालिबान जो हैं, इनको आप देखिए ना, इनको रूल करना ही नहीं आ रहा। अभी अगस्त का टाइम हो गया है, अब ये सितंबर आपको चल रहा है। तो आप ये देखिए कि इसमें कितने लोगों को सैलरी नहीं मिली है, खाने के लाले पड़ गए हैं। बैंक में इनको लगा था कि जाएंगे और भैया सीधे सीधे पूरे बैंक पे कागज हो जाएंगे। बैंक में भाई कैश कितना होता है? कैश ऐसा थोड़ी ना होता है कि बैंक में एक ऐसे अनस्टेबल कंट्री में कोई कंपनी बिलियन या कोई देश बिलियन डॉलर रख के चला जाए। नहीं, 25 से 30 हजार डॉलर से ज्यादा थे नहीं। और अब हालत ऐसी है कि सारे इनके अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। तो अफगानिस्तान, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं बार बार कहती हूँ कि ये सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है। अब ये देखना है कि ये कब इम्प्लोड होता है अंदर से ही। ये मतलब ये हालात बहुत अच्छे नहीं है और इस बात का पता सारे देशों को है। लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि वी हैव बिगर फिशेस टू फ्राई। तो अभी सबसे बड़ी जो फिश इनको फ्राई करनी है वो है चाइना। क्योंकि ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड, मरी टाइम ट्रेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको चाइना मोनोपोलाइज करने की पूरी अपनी उसमें ताकत झोंक चुका है। बिल्कुल। डीके पांडे सर, चीन और पाकिस्तान को मिर्ची तो जरूर लगी होगी इस मुलाकात के बाद, लेकिन जैसे कि सुरेंद्र सर कह रहे हैं कि सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना होगा। ये एक्शन कैसा हो सकता है? किन मायनों में ये एक्शन माना जाए? देखिए, दो बातें हैं इसमें जो हमें सामने रखनी होंगी कि आखिर क्या मजबूरियां हैं विश्व जगत में कि जो पाकिस्तान, जिसको कि पूरा विश्व जानता है कि वो आतंकवाद का एक मसीहा बन चुका है, उसकी भूमि
इसी काम के लिए प्रयोग की जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान को किसे पैदा किया सब जानते हैं। हाँ। ओसामा बिन लादेन का, ये सब बातें जानने के बाद भी क्यों नहीं मूलभूत रूप से कोई एक ढंग का क्वेश्चनिंग क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम बाइपोलर वर्ड से अब यूनिपोलर वर्ड और फिर बाइपोलर वर्ड, इसके बीच में हम गोते खा रहे हैं। और निश्चित रूप से बादशाहत चाहते हैं कि अमेरिका भी चाहता है उसकी बादशाहत हो और चाइना चाहता है उसकी बादशाहत हो। और निश्चित रूप से जब बादशाहत चाहते हैं, आपकी प्रजा नहीं होगी तो बादशाहत किस पर करेंगे आप? तो चाहते ज्यादा से ज्यादा मुल्क के पास है। दूसरी बात, चाइना को देखिए, चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो मधुर संबंध है उसका लाभ लेना चाहता है अमेरिका, जिसकी वजह से वो कड़ा रुख नहीं अपना पा रहा है। और जहां तक रहा चाइना की बात, तो चाइना चाहता है कि मैं स्वयं विश्व गुरु बन जाऊं और सब मेरी बात माने, सब मेरे आगे झुके। लेकिन वैसा जिसे कहते हैं विस्तारवादी नीति को चाहता है अपनाना। और उसके जो 17 पड़ोसी हैं इनके साथ तनाव चल रहा है, जो बताता है कि उसके मंसूबे बड़े खतरनाक हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि कूटनीतिक पटल पर दो बातें हों, जहां भी आर्थिक मुद्दे हैं वहां पर हमें पाकिस्तान को अलग थलग करना पड़ेगा। और आप इस बात को मानिए कि हम धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। पहले तो आतंकवाद है, इसके विश्व इसको मानता ही नहीं था। अब जब समय बीतते गया और 9/11 के बाद से हम लोगों ने कहा हाँ आतंकवाद है, उसके खिलाफ हमें उठना होगा। अब उठ रहे हैं लोग। और जिस प्रकार से अभी 16 अगस्त को ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास किया गया कि तालिबान भूमि का प्रयोग आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, हम तो बस बात तो कर रहे हैं, पहले तो बात भी नहीं की है। तो निश्चित रूप से एक माहौल तैयार हो रहा है। मैं जानता हूं कि ये चीजें बहुत स्लो चलती हैं और विश्व कूटनीति में महत्वपूर्ण है राष्ट्रहित। मेरे हित में क्या है मैं वो करना चाहूंगा, जो स्थायी मित्रता और स्थायी जो है शत्रुता नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये बातें होती हैं तो बाकी देशों का भी साथ होना जरूरी होता है। और जिन बातों की अभी तक चर्चा नहीं थी, कम से कम अब चर्चा हो रही है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और फिर इस तरह की चीजों पर शायद रोकथाम हो पाएगी, शायद लगाम लग पाएगी। जब्बार चौधरी, पाकिस्तान इतना ज्यादा इंटरेस्टेड अफगानिस्तान या तालिबान में क्यों है? बार बार जोर क्यों डालता है और बार बार कश्मीर का राग सामने क्यों आता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान में इसलिए ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि ज़ाहिर है हमारा वो इमीडिएट नेबर है। और अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम, किसी भी किस्म का वहाँ पे टेररिज्म या जो अभी नेहा बात कर रही थी वहाँ पर जो है ना उसको एक्सप्लोड हो जाना है और बस ये टाइम हम देख रहे हैं। तो मैं इनसे भी ये पूछना चाहूंगा कि ये कैलिफोर्निया में बैठ के बात करना तो बड़ा एक एंजॉयमेंट की मुझे फीलिंग नहीं। आपने कहा कि अफगानिस्तान को लेकर कंसर्न है पाकिस्तान का, तो मुझे ये बता दें कि तालिबान को वहां बढ़ावा देने वाला कौन है? आतंकियों का गढ़ और आतंकियों को फंडिंग करने वाला कौन है? पाकिस्तान विक्टिम कार्ड कैसे खेल सकता है? इमरान खान दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलते हैं, लेकिन आतंक की जड़ में तो पाकिस्तान के हुक्मरान ही है। देखिए रचना, पाकिस्तान ना इमरान खान ने कोई विक्टिम कार्ड है। मैं आपको एक बात बता दूं, तालिबान जो है वो अफगान नेशनल्स हैं, वहाँ की रियलिटी है। और सबसे पहले तो इस रियलिटी को अमेरिका ने महसूस किया और उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी और पाकिस्तान का जितना लेवरेज था उन्होंने इस्तेमाल करते हुए उनको दोहा डायलॉग पे बिठा दिया। अब ये आप जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, या आपको जो प्रॉब्लम्स है कि क्या पाकिस्तान ने शायद कोई जो है ना वो वहाँ पर तालिबान के साथ मिलकर शायद अफगानिस्तान से खदेड़ दिया अशरफ गनी और आपके जो आप लोग एसेट थे वहाँ पे, ये बिल्कुल एक टोटली रॉन्ग परसेप्शन है। ठीक है, ये अमेरिका ने जो है ना रॉन्ग परसेप्शन बता रहे हैं। सर सुनिए, आतंकवादियों को आप शहीद कहते हैं, 9/11 हमले का मास्टरमाइंड, उसे आप शहीद का दर्जा देते हैं। ये है पाकिस्तान का सच और ये है पाकिस्तान का परसेप्शन। आगे आपसे सवाल होगा, आप सभी मेहमान रहिएगा हमारे साथ। वक्त हेडलाइंस का हो गया है, लौट रहे हैं जल्द। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दवा। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात से दुनिया को बड़ा संदेश। पीएम मोदी बोले भारत यूएस के लिए अहम है ये दशक। बाइडेन बोले यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। क्वाड देशों की मीटिंग, चीन के लिए खतरे की घंटी। पीएम मोदी बोले इंडो पैसिफिक देशों की मदद के लिए मिलकर करेंगे काम। फोर्स फॉर ग्लोबल गुड का दिया मंत्र। यूएनजीए में देखिए पाकिस्तान की बौखलाहट। इमरान खान बोले कश्मीर में भारत ने जबरन किया कब्जा। भारत का जवाब, झूठ फैला रहा है आतंक का पनाहगार।
अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने 2010 से 2020 तक बनवाई थी 3 वसीयत। आखिरी वसीयत में बलवीर गिरी का नाम, वकील ने किया खुलासा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूटआउट पर वकीलों का आक्रोश। आज कामकाज बंद कर करेंगे हड़ताल। सीजीआई ने भी जताई चिंता। फायरिंग में मारा गया गैंगस्टर जितेंद्र गोगी, 2 हमलावर भी ढेर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में कमी आने के बाद नवरात्र के पहले दिन 7 अक्टूबर से सभी मंदिर भी खोल दिए जाएंगे। 4 अक्टूबर से स्कूलों को भी खोलने का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की ये मुलाकात काफी खास रही और पाकिस्तान और चीन की इससे बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच बड़ी बात ये कि क्वाड की बैठक में चीनी ऐप्स का मुद्दा भी उठा है। पीएम मोदी ने चीनी ऐप्स का मुद्दा उठाया और मोदी ने क्लीन ऐप मूवमेंट पर जोर भी दिया है। भारत ने कई चीनी ऐप्स को बैन कर रखा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का कई देशों ने समर्थन भी किया है। आपको याद होगा जब हिंदुस्तान में चीनी ऐप्स को बैन किया गया था, उन पर रोक लगाई गई थी, वो उस वक्त की बात है जब चीनी ऐप्स के जरिए ही हिंदुस्तान में बैठे कई लोगों की जासूसी का मामला सामने आया था। ऐसे में चीनी ऐप्स पर बैन किया गया था और क्वाड की बैठक में भी इस चीनी ऐप्स को बैन करने का मुद्दा उठाया गया है। व्हाइट हाउस में 1 घंटे की मीटिंग रही, जिस दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली है। बाइडेन बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी की अगवानी करते हुए नजर आए। बाइडेन ने मोदी के दोनों हाथ पकड़े। मीडिया के सामने दोनों नेता काफी नजदीक दिखाई दिए। बीच बीच में हंसी ठिठोली भी हुई। जब बाइडेन ने कहा कि बाइडेन सरनेम के कुछ लोग मुंबई में भी रहते हैं, तो मोदी ने कहा कि वो इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी साथ लेकर आए हैं। बाइडेन ने मोदी को भी वो कुर्सी ऑफर की जिस पर भी उपराष्ट्रपति होते हुए वो बैठते थे। और ऐसे में बॉन्डिंग समझ में आती है। साथ की अंडरस्टैंडिंग जिस तरीके से मैच करती है या फिर जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है वो भी दिखाई दी। ये तस्वीरें, कई बार होता है ना कि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अमेरिका में हुआ। जो बाइडेन ने उन्हें कुर्सी ऑफर की, कुर्सी के बारे में बताया, हंसी ठिठोली भी की। अपने हाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों हाथ पकड़े और उस दौरान बातचीत करते हुए कुर्सी ऑफर की। पहले कुर्सी ऑफर की, प्रधानमंत्री बैठे और फिर जो बाइडेन कुर्सी पर बैठे और फिर यहीं से बातचीत शुरू हुई। इन तस्वीरों को देखकर चर्चा करनी जरूरी है। साथ ही साथ क्वाड की बैठक में जिस तरीके से चीनी ऐप्स का जिक्र हुआ है उसको लेकर भी बात करेंगे हम। इस बॉडी लैंग्वेज को देखकर सुरेंद्र कुमार जी माफ कीजिए, किस तरीके का मैसेज चीन और पाकिस्तान को गया होगा? ये मजबूत बॉन्डिंग, और जो बाइडेन ने जिक्र भी किया कि करीब करीब 15 साल पहले मैंने इस बात का अनुमान लगाया था कि आने वाले वक्त में जो सबसे ज्यादा करीबी रिश्ते होंगे वो भारत और अमेरिका के बीच में होंगे। देखिए, मैंने भी 2 आर्टिकल मेरे कल छपे हैं। मैंने तो कहा अभी से नहीं, मोदी जी की अपनी एक पर्सनल टेक्निक है। वो कोई भी राष्ट्रपति हो उसके साथ पर्सनल केमिस्ट्री बना लेते हैं। ओबामा में ट्रम्प में कोई समानता नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं, टोटली डिफरेंट कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटी। ओबामा के साथ और ट्रम्प के साथ मोदी जी की बहुत अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री थी। अब बाइडेन साहब के साथ तो उनका एक पर्सनल वाइब बनाना है तो उनको आता है। अब कल आप बात कर रहे थे हाथ पकड़ने की, झप्पी देने की कोशिश की, जब भी कोई नहीं थी। आप देखिए पिक्चर को देखेंगे, काफी पास पे आके जो बाइडेन साहब ने झप्पी पूरा नहीं दिया, पर आजकल कोविड के टाइम में जो उतना हो जाए वही आपके लोग नहीं करते। पर पर्सनल देखिए, ये चीन या पाकिस्तान कोई हाथ पकड़ने से नहीं और बात करने से नहीं करते। उनको पता है कि नाउ इंडिया यूएसए आर वेरी क्लोज, परहैप्स क्लोजेस्ट देन एवर। यू आर डिफेंस पार्टनर, यू आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आपका चीन अपने लेमोआ, कोमकासा, आपने बेकास अभी साइन कर रखे हैं। आप ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस कर चुके। डिफेंस आपको लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ अमेरिकन डिफेंस इंडिया हो गया, तो वो सबको पता है। आप LAC में लास्ट ईयर भी जब चाइना ने एक्सपर्जन किया था, उस समय भी दूसरे प्रेसिडेंट थे,
पर पोम्पेओ और प्रेसिडेंट ने काफी जोर से जो है चाइना को क्रिटिसाइज किया। बाइडेन साहब भी वही रुख कर रहे हैं। तो हमारी काफी सिमिलरिटी है। दूसरे और मुद्दे हैं जिन पर हमारे सहमति नहीं है। ट्रेड के मामले में आज तक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया। आप देखिए क्वाड का और इंडो पैसिफिक का भी हमारा परसेप्शन और यूएसए का आइडेंटिकल नहीं है। सिमिलरिटीज है, काफी हम कन्वर्जेंस है। तो हमारा जो है वो हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह का फ्रंट बने जिसमें हमें चाइना का एंटी चाइना देखा जाए। चाइना हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना के साथ हमारे बहुत सी प्रॉब्लम, उसके साथ चाइना इतना बड़ा नेबर है। लॉन्ग टर्म आप 1947 अब तक जितने प्राइम मिनिस्टर, हर प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है कि चीन के साथ हमारे शांतिपूर्ण रिश्ते बने। मोदी जी वुहान में गए, मोदी जी मबल्लपुरम में बुलाया, अहमदाबाद में बुलाया। क्या कोशिश यही थी कि चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे बने। पाकिस्तान के साथ उन्होंने रिश्ते बनाने की कोशिश की, नवाज शरीफ को बुलाया, वहां पे उनके जो जन्मदिन में गए, उनकी ग्रैंड डॉटर की वो कोशिशें होती रही है। राजनीति का काम है, कोशिश करते हैं ना रिश्ते अच्छे बने। पर जब इस तरह का नेशनल इंटरेस्ट पर अटैक होता है, कोई हमारा देश के खाने पहुंचाने की कोशिश करता है, एक रोबस्ट स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं तो उसका जवाब देते हैं। अब पुलवामा में हुआ तो उसका जवाब बालाकोट से दिया, तो जवाब तो मिलते रहेंगे। हमारी कोशिश यही है रखते अच्छे बने जहां तक बन सकते हैं, और कोशिश बन सकते, और वो कोशिश और वो कोशिश कई बार भावनाओं में नजर आती है, बॉडी लैंग्वेज में नजर आती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक झप्पी पाने की कोशिश थी, हालांकि वो पूरी तरीके से झप्पी पा नहीं पाए। कोविड काल है, कई प्रोटोकॉल्स रहते हैं। चूंकि आपने क्वाड का भी जिक्र किया, चूंकि आपने चाइना का भी जिक्र किया, आप सभी खास मेहमान रहिएगा हमारे साथ। हमने पाकिस्तान की विचारधारा की बात की, पाकिस्तान की सोच की बात की। पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा है, लेकिन इस बीच चाइना को लेकर भी खबर है। चाइना ने भी एक साजिश की है, चाइना ने भी एक कोशिश की है। इस कोशिश के तौर पर क्या कुछ चाइना की सोच चल रही है और किस तरीके से एक नया पैतरा चीन की तरफ से आजमाया गया है, ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा होगी। आप बने रहिएगा।